देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। औचक निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधेपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कार्यालय की संचिकाओं के रखरखाव की जांच, कर्मियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। हालांकि के भारत नेपाल सीमा पर तैनात गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 240 बोतल शराब किया जब्त। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने तत्काल प्रभाव से रहिका के थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार को किया निलंबित। डिस्ट्री में पतौना ओपी पुलिस ने नरसाम बाजार से 23 बोतल शराब समेत एक धंधेबाज व 2 नशेड़ी को किया गिरफ्तार। डीएम के जनता दरबार में कई मामलों का हुआ ऑन स्पॉट निष्पादन। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में मिठाई बांटने की मामूली सी विवाद में हुआ खूनी झड़प, दोनों पक्षों से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। बाबूबरी पुलिस बरदाही गांव में हत्याकांड के फरार आरोपी के घर ढोल बजाकर चिपकाई इश्तेहार। बेनीपट्टी के पाली में ग्राम सभा का हुआ आयोजन, 29 बिंदुओं पर चर्चा, 250 योजना चिन्हित। किसान सलाहकार के द्वारा किए जा रहे अवैध उगाही के संबंध में हुए वायरल वीडियो की कृषि विभाग के द्वारा की गई जांच। नई दिल्ली गूंज संस्था के सहयोग से मधेपुर के बाढ़ पीड़ित के कारण विस्थापित हुए 416 परिवार के बीच किया गया राहत सामग्री किट का वितरण। खजौली का मैकेनिक छोटू सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल, आंख बांधकर तैयार कर लेता है बाइक का इंजन। और मधुबनी के अयाची नगर के समीप जदयू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय का सांसद रामप्रीत मंडल ने किया फीता काटकर उद्घाटन। औचक निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधेपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कार्यालय की संचिकाओं के रखरखाव की जांच, कर्मियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने औचक निरीक्षण के क्रम में प्रखंड सह अंचल कार्यालय मधेपुर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय की संचिकाओं के रखरखाव, पंजियों के संधारण एवं कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार को लेकर उपस्थित बीडीओ, सीओ एवं कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपने निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधेपुर भी गए, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने जन प्रतिनिधियों सहित आम जनों से मिलकर सरकार की चल रही योजनाओं एवं विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। मधेपुर अंचल का और प्रखंड का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम यहाँ पे कैंपस में आए तो कैंपस को देखा गया कि कौन कौन से कार्यालय यहाँ पे हैं। तो एक पूर्व का सीडीपीओ का कार्यालय भवन था, वो जर्जर पाया गया है। उसको बिल्डिंग इंजीनियर को हम लोग निर्देशित कर रहे हैं, उसको जरा देख लें। अगर वो ज़्यादा जर्जर हो चुका है, कंडम करने लायक है, तो कंडम घोषित करके उसको हटवा दें, ताकि और कोई भवन ब्लॉक में डेवलप करना हो उसको कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बाउंड्री की अभी पूर्ण बाउंड्री नहीं हुई है, तो अतिक्रमण की संभावना रहती है। उसका भी एस्टीमेट बनाने के लिए बिल्डिंग में फैसला अभियंता को निर्देशित कर रहे हैं। इसके अलावा जो ब्लॉक अंचल की बिल्डिंग है, इसमें टॉयलेट की स्थिति बहुत खराब है। नीचे का फ्लोर का विशेष रूप से विजिट किया गया, मतलब वहाँ पे घुसने की स्थिति नहीं है। बताया गया कि पानी के लीकेज के कारण पानी वहाँ नहीं आता है, पाइप टूट गया है। तो अभी वो 2 साल के मेंटेनेंस पीरियड में रहता है, उसके लिए भी कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया जा रहा है। तो यहाँ विजिट करा के जीई सहायक अभियंता को भेज के जो एजेंसी है जिसको कराना है उसको रिपेयर करा दें। और साथ ही साथ बीडीओ और सीओ को निर्देशित किया गया है उसका साफ सफाई प्रत्येक सुनिश्चित कराएं, ताकि कर्मियों के लिए जो आने वाले प्रखंड में आने वाले सभी व्यक्ति हैं, मधेपुर अंचल के जो निवासी हैं, उन लोगों को सुविधा मिल सके।
उसके बाद अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया गया, विस्तार से सभी पंजियों को देखा गया और जो जो कमियां पाई गई उसको सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी भेजी जाएगी और जो उसका अनुपालन प्रतिवेदन 1 माह में अंचलाधिकारी को समर्पित करना होगा। जो चिंताजनक 1-2 पॉइंट जो मिले हैं, हालांकि अंचलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि 1 महीने में उसमें सुधार कर लेंगे। लगभग 2000 से ज़्यादा ऐसे दाखिल खारिज के आवेदन पेंडिंग हैं जिनकी समय सीमा पूर्ण हो चुकी है। बिना आपत्ति का जो रहता है कोई आवेदन, उसको 35 दिन के अंदर निष्पादित कर देना होता है। तो बिना आपत्ति के 35 दिन से ज़्यादा वाले लगभग 2000 आवेदन लंबित हैं। इसी प्रकार जिसमें आपत्ति प्राप्त होती है उसको 75 दिन में निष्पादन कर देना होता है। तो वो भी 100-125 के आसपास वो भी आवेदन दाखिल खारिज से लंबित है। एक प्रमुख चिंताजनक स्थिति पाई गई। दूसरा, अतिक्रमणवाद के संबंध में कुछ मामलों में देखा गया कि जो अभिलेख का संधारण जो किया गया है नियम संगत है, लेकिन उसमें और सुधार की स्कोप है। जो आदेश पारित करते हैं अंचलाधिकारी, उसमें और मुखर आदेश पारित करने की आवश्यकता महसूस की गई अभिलेख का निरीक्षण करने के बाद। तो अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अब जो नए अभिलेख खोल रहे हैं तो उसमें जो मुखर आदेश पारित कर रहे हैं। इसके अलावा आगत पंजी, निर्गत पंजी में पत्रों को किस संचिका में रखा जाता है उसकी संचिका संख्या अंकित होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई पत्र ढूंढना हो तो तुरंत उसको लोकेट किया जा सके। उसको सुधार का निर्देश किया गया है और सभी पंजियां RTI। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने 240 बोतल शराब समेत एक बाइक को जब्त किया है। एसएसबी ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। बरामद किए गए शराब और जब्त किए गए मोटरसाइकिल को हरलाखी पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गंगौर कैंप के एसएसबी जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 240 बोतल शराब समेत एक बाइक को जब्त कर हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है, जबकि सीमा नजदीक होने के कारण तस्कर नेपाल भागने में सफल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैंप इंचार्ज सह असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार के निर्देश पर पार्टी कमांडर लेखराज के नेतृत्व में गश्ती दल का गठन किया गया। फिर गश्ती पार्टी सीमा स्तंभ संख्या 290/5 के समीप पहुंची, जहां नेपाल से शराब लेकर आ रहे तस्कर ने एसएसबी को ड्यूटी पर तैनात देख बाइक समेत शराब की बोरी को छोड़ वापस नेपाल भाग गए। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के रहिका के थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार को मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है, जिसके लिए 7 दिनों का तय समय सीमा दिया गया है। अगर वह 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करते हैं तो उन पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार थानाध्यक्ष रहिका को मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थानाध्यक्ष अरुण कुमार पर कर्तव्यहीनता, मनमानेपन, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने का परिचायक का आरोप लगा है। एसपी ने 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है। स्पष्टीकरण नहीं आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एसपी के इस कार्रवाई से अन्य थाना में तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी में पतौना ओपी पुलिस ने नरसाम बाजार से 23 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ बिस्फी थाना की पुलिस ने नशा में हो हंगामा करते हुए 2 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी में पतौना ओपी पुलिस ने नरसाम बाजार से 23 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को धर दबोचा। शराब धंधेबाज की पहचान नरसाम गांव निवासी चंदेश्वर मंडल के रूप में हुई है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज पूर्व में भी शराब कारोबार में जेल जा चुका है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि शराब जब्त कर गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बिस्फी थाना पुलिस ने सिमरी गांव निवासी डब्लू कुमार और सादुल्लाहपुर गांव निवासी राहुल कुमार को शराब के नशे में हो हंगामा करते समय गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों नशेड़ी को पीएचसी में चिकित्सीय जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी में जिलाधिकारी अरविंद कुमार के जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां कई शिकायतकर्ता आवेदन के साथ पहुंचे। मौके पर कई शिकायतों को डीएम ने खुद सुना और तत्काल मौके पर ही ऑन द स्पॉट कई शिकायतों का निष्पादन भी किया गया। वहीं विभिन्न शिकायतों से संबंधित पदाधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 100 से अधिक परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया। जिलाधिकारी के समक्ष जिन समस्याओं के साथ जिले के लोग मिलने आए, उनमें भूमि अतिक्रमण एवं भूमि विवाद के मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, आपसी विवाद, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले भी प्राप्त हुए। देवधा थाना अंतर्गत ओम शांति नामक समूह द्वारा वीना देवी की 20 वर्षीय लड़की के लापता करने के आवेदन जिलाधिकारी को देकर महिला द्वारा लड़की को सही सलामत घर वापस करने की मांग की गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए देवधा थाना के थानाध्यक्ष से संपर्क स्थापित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया व पीड़ित महिला को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक महिला आवेदक ने राशन कार्ड नहीं बनने को लेकर आवेदन दी, जिस पर जिलाधिकारी ने जांच करवाने को लेकर उसी समय संबंधित अधिकारी को फोन पर जांच का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर उसका त्वरित निष्पादन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है, जहां बेला गांव में मिठाई बांटने की मामूली सी विवाद पर एक ही समुदाय के दो पक्ष के लोगों में खूनी झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना बताई गई है। वहीं दोनों झड़प की ओर से कई लोग घायल बताए गए हैं। जयनगर थाना क्षेत्र के बेला गांव के वार्ड नंबर 4 में एक ही समुदाय में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। परिजनों व ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में प्रथम पक्ष से 24 वर्षीय मोहम्मद आसिक, 18 वर्षीय रॉबिन, 22 वर्षीय सैफ, 38 वर्षीय नसीमा खातून, 17 वर्षीय मोहम्मद मुस्तकीम, 78 वर्षीय मोहम्मद गुलजार व 15 वर्षीय मोहम्मद समीर शामिल है। वहीं दूसरे पक्ष से 35 वर्षीय मोहम्मद सफाकत, 36 वर्षीय शौकत अली, 18 वर्षीय मोहम्मद बेलाल, 24 वर्षीय मोहम्मद हीरा एवं 50 वर्षीय मोहम्मद जुमराती शामिल हैं। चिकित्सक के अनुसार सभी घायल खतरे के बाहर बताए गए हैं। प्राप्त सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की दोपहर बेला गांव स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद बच्चों में वितरण करने वाले मिठाई को एक पक्ष के द्वारा बिना पूछे मिठाई उठा लिया गया, जिस कारण मामूली विवाद हुई और देखते देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों ओर से पत्थरबाजी होने के कारण कई मकानों का एस्बेस्टस क्षतिग्रस्त हो गया। पथराव और छुरेबाजी के कारण दोनों पक्षों से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। नमाज पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ के जब दुआ हो गया हम घर आ गए। मेरा भाई रह गया उसी में, तो वो जिलेबी के लेकर के टोकर का भाई जो है इसका क्या नाम है, उसका बिल्ली नाम है, वो इसका हाथ में तोड़ दिया इसका, ठीक है। इससे बोला मगर बच्चा हाथ में तोड़ेगा तो बोलबे करेगा। इसलिए सब भाई मिलके मेरा भाई को, इसको और को, मेरा भाई को, तीनों को मारना स्टार्ट कर दिया। हमको घर पे थे एक बच्चा आया बोलने के लिए, हम गए देखते ये सब क्या क्या बाहर अपना दरवाजा के पास तलवार लाठी उठी सब लेके आया। फारूक बंदूक लेके आया था, बंदूक बारी में फेंक दिया है, ठीक है वो सब। उसके बाद ये जुमराती जो है उसका हाथ तो रात 12 बजे था, उसी दिन उसका हाथ टूटा, लेकिन वो अभी आया हाथ मतलब सही करवाने के लिए, ठीक है। गाँव में भी सब जानता है ये बात, समझ गए। उससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें घायल हुए हम हुए हैं, मेरा भाई सबको मार लगा भीतर, पहले मस्जिद में लगा भितरिया मारी सबको, मस्जिद में कुछ मिला नहीं। अब बाहर में जब हम आए ना उस टाइम में वो सब कुछ लेके आया, ठीक है। तो ये सब स्टार्ट करा दिए, हमको मारने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हम भी मारे, ठीक है। नुकसान क्या होगा, पूरा शरीर चोट लगा हुआ। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद आसिक आलम। हकीकत अंदरूनी मकसद जाने से पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो अभी जो वहाँ का माहौल बना था इस तरह का कि कई को मर्डर हो जाता। लेकिन मैं प्रशासन को खबर किया जयनगर थाना को बड़ा, लेकिन मानेंगे प्रशासन के आने से वहाँ बाद व्यवस्था बना है। दोनों पक्ष को हॉस्पिटल लाया गया है, अभी इलाजरत है, अभी स्थिति नियंत्रण में है। और परिस्थिति जो सिरनी के लिए हुआ, जो आप लोगों को जानकारी होगा ही, मस्जिद के सिरनी के लिए आपस में दोनों पक्ष, मतलब वहाँ 2 पक्ष है, 2 ग्रुप जैसे कहा जाएगा, और दोनों भिड़ंत हो गया और उसी में मारा मारी हुआ है, जिसके कारण 6-7-8 आदमी घायल है।
उसको जनगण पूर्व का विवाद आपसी गांव घर में थोड़ा बहुत इधर उधर तो रहता ही है ना। अब उसके वजह से इस तरह का खूनी खेल तो नहीं खेलना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर हाशमी, बेली पश्चिमी सरपंच। अभी स्थिति सामान्य है। एक दो एक्सरे के लिए गया है, एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद देखा जाए कि फ्रैक्चर है कि नहीं, उसका रेफर किया जाएगा। कुल कितना? टोटल 12 आदमी है यहाँ, बेला वार्ड नंबर 4 के। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबरही के बरदाही गांव में बाबूबरही थाना की पुलिस पहुंची, जहां हत्याकांड के फरार आरोपी के घर ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया गया। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरदाही गांव में शुक्रवार को हत्याकांड के फरार आरोपित के घर ढोल बजाते हुए पुलिस पहुंची और इश्तेहार चिपकाए। गौरतलब है कि 17 जून 2021 को बरदाही गांव में पूर्व की दुश्मनी व रास्ते को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें 32 वर्षीय प्रदीप यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज के दौरान पटना के अस्पताल में 25 जून 2021 को मौत हो गया। इस बाबत मृतक की पत्नी मंजू देवी के द्वारा बाबूबरही थाना में बरदाही गांव के प्रभाष यादव, सियाराम यादव, महेश यादव, अमृका देवी, आनंद यादव व फूलो देवी को नामजद किया गया था। सभी नामजद पिछले 1 वर्षों से फरार चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर अनुसंधानकर्ता बतौर थानाध्यक्ष राहुल कुमार सियाराम यादव के घर इश्तेहार लेकर पहुंचे। सामूहिक तौर पर 20 दिनों के अंदर कोर्ट में फरार आरोपी के उपस्थित होने की सूचना देते हुए आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया। मौके पर एएसआई दिनेश कुमार ओझा, अरविंद कुमार सिंह पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल के साथ उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु।
होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बेनीपट्टी प्रखंड के पाली पंचायत के पैक्स भवन परिसर में मुखिया राजेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा के दौरान 29 बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, साथ ही 250 योजनाओं को चिन्हित किया गया। प्रधान सचिव और जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में पाली पंचायत के पैक्स भवन परिसर में मुखिया राजेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में 15वीं व खष्टम वित्त आयोग, नल जल, गली नली, सोलर लाइट, मनरेगा, PM आवास, कृषि विकास एवं विस्तार सहित 29 बिंदुओं पर विस्तार से बताया गया। मुखिया राजेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में आहूत ग्राम सभा में ग्रामीण सड़क व सरकार भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन व विद्यालय का जीर्णोद्धार एवं 100 परिवार को नल जल का कनेक्शन, पाली और मेघवन पंचायत को जोड़ने वाली सड़क एवं पुलिया निर्माण, तालाब में सुरक्षा दीवार, महादेव मंदिर से पूरब लचका एवं सड़क निर्माण समेत सभी वार्डों से कुल 250 से अधिक योजनाएं रेखांकित की गई। 23-24 के लिए योजना तैयार है। 29 विषय कृषि विकास एवं विस्तार, भ्रूण विकास, भ्रूण संगठन एवं भ्रूण संरक्षण, पशुपालन, दूध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन, मत्स्य उद्योग, लघु उद्योग, वन विकास, लघु उद्योग में खाद्य उद्योग शामिल है, ग्रामीण विकास, पीने का शुद्ध पानी, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ईंधन एवं पशुधारा, सड़क, पुल, तट, जलमार्ग, संचार के साधन, वन जीवन तथा कृषि स्रोत, ग्रामीण बिजली व्यवस्था, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी में किसान सम्मान योजना के तहत लाभुकों को किए जा रहे वेरिफिकेशन में किसान सलाहकार के द्वारा अवैध उगाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो की जांच के लिए बिस्फी कृषि विभाग के द्वारा जांच किया गया है। किसान सम्मान योजना के तहत लाभुकों को किए जा रहे वेरिफिकेशन में किसान सलाहकार के द्वारा किए जा रहे अवैध उगाही के संबंध में हुए वायरल वीडियो की जांच कृषि विभाग के द्वारा गुरुवार को की गई।
गौरतलब है कि रथौस पंचायत के दुरजौलिया गांव में किसान सलाहकार सुनील कुमार राम के द्वारा की जा रही अवैध उगाही के संबंध में 11 अक्टूबर को वीडियो वायरल हुआ था। कृषि विभाग के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए कृषि उपनिदेशक जीवकांत झा के नेतृत्व में गठित टीम दुरजौलिया एवं परसौनी गांव पहुंच वेरिफिकेशन के नाम पर कृषि सलाहकार के द्वारा लिए जा रहे पैसे के बारे में लाभुकों से पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान लाभुक शीला देवी, सुनीता, इंदु, आरजू, आनंदी सहित कई लोगों ने बताया कि उन लोगों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। इसके बदले में किसी प्रकार की राशि की मांग नहीं की गई है। लोगों ने राशि उगाही किए जाने की बात को गलत बताया, जबकि रविंद्र कुमार साहस, सबीहा खातून, मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद सब्बू 4 लोगों ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के वेरिफिकेशन के नाम पर किसान सलाहकार के बदले एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा 500-500 रुपए ली गई है। जांच टीम में सहायक कृषि पदाधिकारी दरभंगा प्रमंडल रणधीर कुमार गौतम, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रमोद सहनी, बीएओ बिस्फी गोपाल कुमार पाठक शामिल थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। नई दिल्ली की संस्था गूंज के द्वारा मधेपुर के बाढ़ पीड़ितों के घर राहत सामग्री किट का वितरण किया गया। गौरतलब है कि इस दौरान तकरीबन 416 बाढ़ के कारण विस्थापित हुए परिवारजनों के बीच राहत सामग्री किट वितरित की गई। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत बिहार राज्य कोऑर्डिनेटर शिवजी चतुर्वेदी के मार्गदर्शन एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान गूंज के सहयोग से लक्ष्मी जगदम्बा सेवा संस्थान द्वारा बाढ़ पीड़ित एवं बाढ़ के कारण हुए विस्थापित 416 परिवार के बीच राहत सामग्री किट का वितरण किया गया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के बकुआ पंचायत अंतर्गत राधिकापुर में कोसी की लहरों के चपेट में आने से कई परिवार के बांसडीह कटकर नदी में विलीन हो गए, जहां अब देखने के बाद पता नहीं चलेगा कि इस जगह भी इंसानों की बस्ती थी। ऐसे परिवारों के बीच गूंज नई दिल्ली की तरफ से सहयोग किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर मधुबनी जिला के जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, पूर्व जिला परिषद अनीता कुमारी, गूंज के कार्यकर्ता मनोज कुमार झा, लक्ष्मी जगदम्बा के अध्यक्ष सह आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ देवकांत सिंह, सिकंदर पासवान, जयराम, शोभाकांत एवं विनोद यादव मौजूद थे। किनारों में कटास में घर काफी कट चुके थे, जहाँ पे ग्रामीणों को बहुत सारी समस्या हुई थी, जिसका दौरा हमने किया भी था। आज उनके बीच कुछ राहत का सामान वितरण कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि भी साथ में हैं। जितना कोशिश और जितनी मदद हम कर सकते हैं अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। एनजीओ के हेल्प से हो, जनप्रतिनिधि के हेल्प से हो, ब्लॉक स्तर से हो, प्रशासन की ओर से हो, जनता के बीच राहत की समान उपलब्धि करा के दी जाए। और बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि पर्चा की जमीन मिलके जो भी पंचायत हमेशा कोसी में बाढ़ में प्रभावित होते हैं उनको किसी तरह से दूसरे जगह पे शिफ्ट। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। आपने अब तक बाइक का इंजन तैयार करने के कई मैकेनिक देखे होंगे, लेकिन आइए हम आपको डेन न्यूज पर एक अजीबोगरीब खबर दिखाते हैं, जहां हम आपको ये बताएंगे कि हुनर किसी बड़े अवसर का मोहताज नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं खजौली के छोटू मैकेनिक नाम के शख्स की, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि छोटू मैकेनिक यानी कि सत्यनारायण अपनी आंखों को बंद करके यानी कि आंखों पर पट्टी बांधकर बड़ी ही फुर्ती में बाइक की इंजन तैयार कर लेता है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मशहूर होने के लिए कोई बड़ा क्षेत्र का होना जरूरी नहीं है। अपनी लगन व कठिन मेहनत से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल किया जा सकता है। खजौली बाजार के मोटरसाइकिल मैकेनिक सत्यनारायण सिंह उर्फ छोटू अपने कारनामे को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महज 23 वर्ष का छोटू अपने तजुर्बे से आंख बंद कर आंख पर पट्टी बांधकर बाइक का इंजन महज 1.5 घंटे में तैयार कर लेता है। वायरल हो रहे वीडियो पर द न्यूज संवाददाता ने छोटू से इस संबंध में पूछताछ की। छोटू ने कहा कि वह पिछले 9 वर्षों से बाइक मरम्मती का काम करता है। वह खुले हुए बाइक इंजन के सभी पार्ट्स को आंख बंद तैयार कर देता है। वह इस काम को अपने तजुर्बे से करना सीखा है। उसने कहा कि उसे इस क्षेत्र में कुछ अलग करने की प्रबल इच्छा थी। हमेशा वह इस क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का अलग अलग कला सीखता गया। उसने कहा कि वह अपने कला से खराब पड़े कबाड़े की बैटरी को रिसाइकल कर पुनः उपयोगी बनाता है। गौरतलब है कि इस युवा बाइक मैकेनिक की अद्भुत कला चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर इंजन डाल दिया रैंक के ऊपर। चलिए इस करंट को फिट कर लेते हैं। डाल दो भाई। रैंक पे बिल्कुल दबाव नहीं डालना है। आस्ते आस्ते इसको आगे पीछे करके सेटिंग कर लेंगे। अब देखिए प्रॉपर जो है सेटिंग हो गया।
फ्रेश चावल वाले, बिल्कुल फ्रेश है ना। इसको हम फेस को अच्छा साफ कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम बॉन्ड का यूज कर सकें। पैकिंग नहीं, इस पे पैकिंग नहीं रहता है ग्लैमर बैग। ग्लैमर बैग में CT 100 में पलचीना ने पैकिंग नहीं दिया जाता है मेन पल्ला में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सेल्फी ले लो ताकि थंबनेल बना सके। तो फ्रेंड देखिए इंजन ऑयल हमने बैग के अंदर डाल दिया। अभी इस बैग का छेपी टाइट करेंगे इंजन इग्निशन के पास। इग्निशन को ऑन कर लेते हैं, देखते हैं बैग स्टार्ट हो रहा है अभी नहीं, क्योंकि हमने पूरा इंजन इसका फुल। तो फ्रेंड देखिए अभी बैग का हम इग्निशन ऑन किए हैं, बैग का फुल कनेक्शन चालू कर दिया, प्लग चेंज करके प्लग कैप लगा दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए इस आँख पे पट्टी बांध करके हम बैग का फुल इंजन असेंबल किए हैं, वो भी आँख के अंदर यहाँ देख रहे हैं। फ्रेश कागज यहाँ पर रख दिए, बिल्कुल मोटा सा गद्दी बना करके, उसके बाद ब्लैक 25 यहाँ पे आँख को बांधे हुए ताकि मुझे कुछ भी दिखाई ना दे, बिल्कुल अंधा बन जाऊँ मैं। उसके बाद में बाइक का फुल इंजन को टाइट किया है, आँख बंद करके ही बाइक को इंजन को चेसिस में अंदर हमने असेंबल किया। वो बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखा रहा है बाइक स्टार्ट हो रहा है अभी नहीं, क्योंकि हमने जो भी इसका काम किया आँख बंद करके बिल्कुल किया है। हम बाइक का इग्निशन यहाँ पर ऑन कर लिए हैं। बैक का सिलेंडर ओपन है, पहले स्टार्ट करने के बाद हम सिलेंडर फिट करेंगे। जॉब दे देते हैं यहाँ से। मेरा बैक स्टार्ट हो गया, यानी कि मेरा जो मिशन था बिल्कुल सक्सेस हो गया। अब हम चेकअप करते हैं बाइक के ऊपर इंजन ऑयल आ रहा है या नहीं। मेरा बाइक का RPM बढ़ाना पड़ेगा, रेस बढ़ाना पड़ेगा। मेरा भाई स्क्रू ड्राइवर ले रहा हूँ, हम ये टच कर दो, फिर बाइक बंद हो रहा है यहाँ पे। टच कर दो कोई। हाँ नहीं है, छोटा वाला टच कर, छोटा वाला थोड़ा RPM यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। बिहार के मधुबनी जिला से खजौली प्रखंड में एक छोटे से गांव में मेरा वर्कशॉप है और मेरा एज भी काफी कम है, सिर्फ और सिर्फ अभी 23 साल मेरा एज हो रहा है और मैं काफी बचपन से बाइक का काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे काफी ज्यादा बाइक के रिलेटिव एक्सपीरियंस हो गया है। कौन सा कल पुर्जा बाइक का किस जगह पे फिट करना है मुझे काफी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आंख पे ब्लैक पट्टी बांध करके मैंने बाइक का फुल इंजन का काम कर दिया। वो भी बिना कुछ सोचे समझे हुए मैंने बाइक का इंजन का काम कर दिया, बाइक मेरा कंप्लीट स्टार्ट हो गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के 12 नंबर गुमटी के पास अयाची नगर के समीप जनता दल यूनाइटेड किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मधुबनी के सांसद रामप्रीत मंडल समेत अन्य आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मधुबनी नगर के अयाची नगर रेलवे गुमटी नंबर 12 के पास जनता दल यूनाइटेड किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय का सांसद रामप्रीत मंडल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह कुशवाहा, पूर्व विधान पार्षद उदयकांत चौधरी, कौशल किशोर कुशवाहा, अनिल दास, वीणा सिंह, मंजू देवी, वशिष्ठ मंडल, सत्यनारायण यादव, किशुन देव महतो पदाधिकारियों के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उद्घाटन से पूर्व जदयू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह कुशवाहा ने सांसद रामप्रीत मंडल समेत आगत अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया। प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद रामप्रीत मंडल ने किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह कुशवाहा की प्रशंसा करते हुए उन्हें कार्यालय खोलने के लिए धन्यवाद अदा किया। वहीं जदयू के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत एवं आगत अतिथियों ने कहा कि बहुत ही खुशी की बात है कि जनता दल यू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय का उद्घाटन उनके सांसद रामप्रीत मंडल ने किया है।
जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के जो विकास के काम है उनके प्रधानमंत्री बनने तक तन-मन धन से तैयार रहेंगे। जदयू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि विकासात्मक कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। किसानों की समस्या का निदान और कृषि क्षेत्र में क्रांति को लेकर सभी कृत संकल्पित हैं। सबको आज जो है ओपनिंग सेरेमनी हमारे किसान प्रकोष्ठ का उनको स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हमारे अग्रज और हमारे अभिभावक पूर्व विधान परिषद श्री उदयकांत चौधरी जी आए हैं। हमारे बगल में सत्येंद्र कामत जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष जी हैं और उनके साथ अनिल दास जी हैं। हमारे एक कौशल किशोर कुशवाहा जी जो प्रदेश से आए हैं और यहाँ के प्रभारी हैं। बीना सिंह जी हैं, वशिष्ठ मंडल जी हैं, सत्यनारायण कृष्णदेव महतो जी हैं, सत्यनारायण यादव जी, मंजू देवी जी, जितने भी पदाधिकारी जनता दल यू के आए हैं, कुछ बाहर में बैठे हैं। हमारे चौपाल जी आए हैं, महादलित के अध्यक्ष हैं। सबों के आपके माध्यम से और ओपनिंग सेरेमनी जो है उद्घाटन समारोह में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ विनोद कुमार सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष जनता दल यू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ। आज आपने अपने प्रकोष्ठ का जिला कार्यालय खोला है, जिनका उद्घाटन एमपी साहब की है, रामप्रीत मंडल जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम लोग नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही हैं और नीतीश कुमार के विजन को जन जन तक ले जाने के लिए अभी जिला में हम कार्यालय खोले हैं किसान एवं सहकारिता का। हम चाहते हैं कि हमारे किसान का हर एक दुख दर्द कैसे दूर हो और कृषि में कैसे क्रांति हो, इसके लिए इसका ऑफिस होना जरूरी था। इसलिए मैंने यहाँ किसान एवं सहकारिता का कार्यालय लगाया है और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे, किसान साथियों के दुख दर्द को दूर करेंगे। कई प्रकोष्ठ का जो है कार्यालय यहाँ नहीं है, आप अपने प्रकोष्ठ का कार्यालय खोले हैं, कैसे इरादा हुआ यह? सर, हम तो एक ही बात मानते हैं कि जनता दल यू का ये कार्यालय है, किसान प्रकोष्ठ किसान सभी को जोड़ने का काम करता है। हम सारे प्रकोष्ठ के साथियों को एक साथ बैठा करके कार्यालय में बैठ के उनके समस्या का भी समाधान करने का सभी अध्यक्षों से आग्रह करेंगे कि आप आइए, बैठिए और हो सके तो अपना अपना कार्यालय भी खोलिए। जब तक दूसरा कार्यालय सभी प्रकोष्ठ में नहीं खुल जाता है तब सारे प्रकोष्ठ के साथी इस कार्यालय में बैठे और अपनी अपनी समस्या का समाधान, आम जनताओं का समाधान करें और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करें। आज जो है सो किसान प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय चूंकि जरूरी होता है किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए या पार्टी चलाने के लिए, प्रकोष्ठ चलाने के लिए भी एक कार्यालय की आवश्यकता था, जो आज हमारे किसान के जिला अध्यक्ष विनोद जी आज उसका उद्घाटन करवाए हैं। माननीय सांसद जी हैं, रामप्रीत मंडल जी हैं, हमारे पूर्व एमएलसी और जिला के जिला अध्यक्ष भी है, उदय बाबू भी हैं, अनिल बाबू हैं, चौपाल जी हैं, वशिष्ठ मंडल है, सत्यनारायण यादव हैं, कृष्णदेव महतो जी हैं, मंजू जी हैं, बीना जी हैं, कौशल किशोर जी जो प्रभारी हैं यहाँ के मधुबनी जिला के पार्टी के तरफ से, वो भी हैं। सबके उपस्थिति में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हम आशा रखते हैं जो विनोद जी इस किसान प्रकोष्ठ को आगे ले जाएंगे और उसको तरक्की के रास्ते पर नीतीश कुमार के जो विकास का काम है उनको प्रधानमंत्री बनाने तक हमारे किसान प्रकोष्ठ जो है सो तन मन और धन से भी तैयार रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के जो जिलाध्यक्ष है विनोद कुमार सिंह कुशवाहा जी काफ़ी एक्टिव राजनीति में है, संगठन को लेकर के काफ़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि जितने भी प्रकोष्ठ हैं उसमें सिर्फ किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ का कार्यालय खुला है। असल में कार्यालय के लिए जो है सो मेन कार्यालय में बैठने का सबको व्यवस्था है और दिन बना हुआ है, ये लोग जो है सो बैठते हैं वहाँ भी कुर्सी। वो तो वहाँ भी अच्छा व्यवस्था है, लेकिन एक प्रकोष्ठ का जो है हमको लगता है कई प्रकोष्ठ हैं जनता दल में अपना सब कोई खोलेगा। अच्छा, नहीं तो पहला शुरुआत हो चुकी है तो कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए काफ़ी सुविधा होगी, अपनी बात है। सर, अपना परिचय बताएंगे। उदयकांत चौधरी, पूर्व से। आज किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जो कि जनता दल यू का एक बहुत मजबूत और सशक्त
प्रकोष्ठ के रूप में किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ है। और मैं जैसा समझता हूँ कि पूरे बिहार में शायद ही ऐसा कोई प्रकोष्ठ है जिसका कि अपना स्वतंत्र कार्यालय और संगठन को मजबूत और सशक्त करने की दिशा में कोष और कार्यालय की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और विनोद कुशवाहा जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये बहुत कर्मठ है, संघर्षशील है और पार्टी की जो नीति है, सिद्धांत है और जो कार्यक्रम है उसके प्रति पूर्ण समर्पित और प्रतिबद्ध रहते हैं। और मुझे विश्वास है कि इनके नेतृत्व में किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ काफी मजबूत होगा। और सिर्फ इसके मजबूत होने से प्रकोष्ठ ही नहीं बल्कि जनता दल को भी एक मजबूत साथी के रूप में विनोद कुशवाहा जी बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में बहुत सुखद संयोग है जो कि हमारे बीच झंझारपुर लोकसभा के माननीय सदस्य आदरणीय रामप्रीत मंडल जी भी उपस्थित हैं और वर्तमान जिला अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कामत जी भी उपस्थित हैं और जिला के कई महत्वपूर्ण साथी जो संगठन को मजबूत करने में दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी शुभकामना है विनोद जी के प्रति और इस संगठन के प्रति युवा संगठन एक काफी मजबूत और सशक्त रूप में पूरे बिहार में एक सशक्त स्वरूप के रूप में खड़ा हो सके, बढ़ सके और इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो। इसलिए जो कि प्रकोष्ठ का स्वतंत्र कार्यालय होना, क्योंकि मैं भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ और पार्टी के संगठन से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ, शायद ही बिहार में कोई ऐसा प्रकोष्ठ होगा जिसका एक अपना स्वतंत्र कार्यालय होगा और उनकी अपनी एक टीम होगी, मजबूत टीम होगी। और इस तरह के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो विनोद सिंह जी है, जिस समर्पण से, जिस प्रतिबद्धता से, जिस लगन मेहनत से संगठन को आगे बढ़ाने की दिशा में वो बढ़ रहे हैं, हम समझते हैं पूरे बिहार में श्री विनोद सिंह के उदाहरण के रूप में पेश किए जाएंगे। इस किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के उद्घाटन यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद आदरणीय रामप्रीत मंडल जी के द्वारा किया गया है। हम सभी लोग साथ में सहयोगी थे। इसमें हमारे जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत जी और उदय चौधरी जी पूर्व MLC और हमारे बीना जी वगैरह सब हैं। और यह विनोद जी के का जो यह कार्य है, जो उद्घाटन करवाए हैं ये कार्यालय का सहकारिता और कृषि का, वो अपने आप में एक मिसाल बिहार में पेश करता है और मिसाल ही नहीं कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं जो संपूर्ण बिहार के लिए अनुकरणीय है, उदाहरणीय है। और ऐसा अगर संपूर्ण बिहार में सभी प्रकोष्ठ अपना अपना स्वतंत्र कार्यालय खोले तो उसे बिहार में जदयू और आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार में सभी दलों से अधिक मजबूत यह जदयू पार्टी उभर कर सामने आएगी। और हम लोग का जो लक्ष्य है आदरणीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का, वह पूरा होगा। और बिहार में जदयू इतनी मजबूत पार्टी होगी कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा हम 40 में 40 जीतेंगे और हम लोग के जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है वो लाल किला पर झंडा फहराएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर प्रत्येक बिहार के प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रकोष्ठ का यह कार्यालय खुल रहा है जो अपने आप में एक अनुकरणीय है। और यह यहाँ के जो अध्यक्ष हैं विनोद कुशवाहा जी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर थाना क्षेत्र के भेलवा टोला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक प्राइवेट कोचिंग संचालक पर एक नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पहले तो कोचिंग संचालक की जमकर पिटाई की गई, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले को लेकर पीड़ित की नानी के द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। यौन शोषण के मामले में कोचिंग संचालक की धुनाई कर उसे पुलिस के हवाले किया गया। इस मामले में पीड़ित नाबालिग की नानी जयनगर थाना क्षेत्र के भिलवा टोला के वार्ड नंबर 15 निवासी हसीना खातून
पति स्वर्गीय मोहम्मद इद्रिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। आरोपी कोचिंग संचालक पर पॉस्को एक्ट की धारा भी लगाई गई है। पीड़ित की नानी के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उनकी 14 वर्षीय नाती नाबालिग बचपन से ही उनके पास रह रहा है। वह अपने नाती के पठन पाठन के लिए कमला रोड स्थित जवाहर विद्यालय में नाम लिखाकर कोचिंग के लिए भेलवा टोला के कोचिंग संस्थान में पठन पाठन के लिए उसमें रखा। दशहरा पर्व की छुट्टी होने पर उनका नाती घर आया। जब छुट्टी अवधि समाप्त हुई तो वह अपने नाती को पुनः कोचिंग में पहुंचाने के लिए ले जा रही थी। इसी क्रम में वह कोचिंग संस्थान जाने से आनाकानी करने लगा। जब उससे वजह जानने की कोशिश की तो नाती ने कोचिंग संस्थान के संचालक पर उनसे गलत काम कराने का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने आरोपी शिक्षक को पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया है। जबकि दूसरी ओर कोचिंग संस्थान के संचालक ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमला व संस्थान में हुए तोड़फोड़ मामले को लेकर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में भी कांड दर्ज किया है। कोचिंग संस्थान के संचालक के द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी में कहा है कि वह भेलवा टोला में करीब 16 वर्षों से कोचिंग चला रहे हैं। गुरुवार की देर शाम करीब 200 की संख्या में असामाजिक तत्व भेलवा टोला और इस्लामपुर मोहल्ले से उनके कोचिंग संस्थान पर आए और उसके साथ लाठी डंडा से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। कोचिंग संस्थान को पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया। घटना के क्रम में पुलिस के आने पर वह बाल बाल बचे। इस बाबत थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। लदनिया थाना क्षेत्र के महथा गांव के मिथिलेश चौधरी ने अपनी जमीन को लेकर स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया है कि उनके जमीन पर विपक्षों के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबकि इसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन व अंचल के द्वारा मापी कराई जा चुकी है। उसके बावजूद उनके साथ यह किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। लदनिया थाना क्षेत्र के गोदाम टोला महथा गांव निवासी मिथिलेश चौधरी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए जानमाल की सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसके पास से विपक्षी लोगों के द्वारा उसके जमीन को अपना बताकर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि उसके जमीन पर अंचल प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त अंचल अमीन के द्वारा मापी कर दिया गया है और कम जमीन होने के बाद भी कम जमीन पर वह संतुष्ट हैं, लेकिन विपक्षी के द्वारा अंचल अमीन के मापी को नहीं मानकर बलपूर्वक निर्माण कार्य कराया जा रहा है। की नाम भऽ गेल अपने की मामला है यहाँ के साथ? हमार जमीनी विवाद चल रहा है। हमार खतियानी जमीन है, पूर्व से खतियानी जमीन है हमारा दादा के नाम से। वो जमीन जैसे हमारे विरोधी जितन कामत जैसे जबरदस्ती घेरे चाहिए, वही के लिए जैसे हम अंचल कार्यालय में जैसे गुहार लगेली, आवेदन दिली। अंचल कार्यालय के अमीन द्वारा जैसे नापी भेल, नापी जे कलक वैसा आप गलती कल सही कल हम संतुष्ट छी। तो के बावजूद हमारा घटे के दिलक, तो के बावजूद हम संतुष्ट छी। तो के बावजूद जो विरोधी जो है जितन कामत जबरदस्ती ऊपर चाहिए दबाल दे के अपन हम जैसे कर दी। अभी कहाँ आए थे आप? हम अभी अनुमंडल कार्यालय में आए थे और अनुमंडल पदाधिकारी के नजदीक आए थे और डीएसपी साहब के नजदीक आए थे। तो प्रशासन से क्या भी गए थे? प्रशासन से क्या प्रशासनिक सेवा मैं जो है गुहार लगा रहा हूँ कि मुझे मदद किया जाए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार सरकार के द्वारा मिथिलांचल क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने के मद्देनजर जनाधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि बिहार सरकार मिथिलांचल के क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करे। जनाधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार से कहा कि मिथिलांचल को सूखाग्रस्त घोषित करे, क्योंकि किसान की हालत दयनीय बनी हुई है। सूखाग्रस्त घोषित मिथिलांचल को नहीं करती है तो पार्टी के द्वारा सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि महिनाथपुर मुस्लिम मध्य विद्यालय बासुपट्टी प्रखंड के अंतर्गत आता है। उसमें 12 साल से आनंद कुमार झा, मनोज कुमार झा वेतन से वंचित हैं। सभी तरह के कागजात सही सलामत होने के बाद भी हाईकोर्ट का आदेश है 3 महीने में रिपोर्ट दी जाए। डीपीओ द्वारा रिपोर्ट दिया गया नियोजन वैध है, फिर भी वेतन से वंचित किया गया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी भी निभापुती कर रही है मगर डीएम के संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि डीएम अच्छा कार्य करने में लगातार लगे हुए हैं, उनके द्वारा मुलाकात की गई थी। उन्होंने बताया कि डीएम द्वारा आश्वासन दिया गया कि वेतन मिलेगा, कुछ दिन धैर्य रखे, लेकिन अब तक वेतन नहीं मिला है। खासकर मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग करता हूं। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या जानकारी देना चाहते हैं? जानकारी दीजिए। मैं प्रकाश चंद्र झा, प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बिहार। देखिए, आज का जो परिस्थिति है, आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, मुद्दा तो बहुत सारे हैं। अभी कल मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय नीतीश कुमार जी 11 जिला का सुखाड़ घोषित किए। तो आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, आपको मिथिलांचल दिखाई नहीं देता है? जो मधुबनी जिला, दरभंगा जिला, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सब दिखाई नहीं देता है? जो लोग त्राहिमाम कर रहा है, मरने मिटने के लिए तैयार है, लोग सड़क पर उतर चुके हैं, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, किसान मर रहा है, इससे पहले भी मरा है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, मिथिलांचल को बाढ़ राहत आप जो है सुखाड़, बाढ़ राहत नहीं, सुखाड़ घोषित करें। मिथिलांचल को आप सुखाड़ घोषित करें और जो वेलफेयर है किसान को आप दें। और दूसरा मुद्दा जो है सनौर पंचायत के अंतर्गत गंधवार गांव है, जो मुख्य सड़क रैयाम में मिलती है, उस रोड को गाड़ी तो दूर, पैदल भी चलना दुर्लभ है, इतना गड्ढा है।
आप अरविंद बाबू, आदरणीय अरविंद कुमार वर्मा जी, जो नए डीएम, 6 महीना तो लगभग हो गया, 2-3 मुद्दा के लेके मैं मिला था 2-3 बार, ऑन स्पॉट निदान किए। अच्छे डीएम है, अच्छे कार्य कर रहे हैं, जनता भी खुशी है उनसे। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, जो गंधवार गांव को विजिट करते हुए अब वो सड़क को देखिए, अतिशीघ्र बनवाने का काम करवाइए। उसी के बगल में सोहराई, जो लक्ष्मीपुर पंचायत के अंतर्गत आता है और रेहका प्रखंड के अंतर्गत भी आता है। एडिशनल पीएससी जर्जर मकान में चल रहा है, कभी जो है छत आपको गिर सकता है, क्योंकि पैसा भवन निर्माण में आया हुआ है और सीओ रेहका के निपापोती और कर्मचारी के निपापोती के कारण एनओसी मिल नहीं रहा, इसीलिए भवन निर्माण वहां हो नहीं रहा। सरकारी जमीन की कमी नहीं है और अफसरशाही के चलते वो हो नहीं रहा। तीसरा, बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत मेहनतपुर मुस्लिम स्कूल है। आनंद कुमार झा, मनोज कुमार झा 12 साल से वहां कार्यरत है। जो हेडमास्टर विनोद चौधरी, मुस्लिम स्कूल मेहनतपुर में, वो उन्हीं के अधीन 10 साल, 1 साल पहले रिटायर हुआ। अभी वो रिटायर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को बिस्फी प्रखंड समेत जिले भर में सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। इस दौरान पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर सभी ने अपने पति के लंबी आयु की कामना की। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शाम ढलने के बाद पहले भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा की गई और फिर चांद का दीदार कर पति की लंबी आयु की प्रार्थना कर जल ग्रहण किया। मुखिया अनीता देवी एवं संजीला देवी ने बताया कि शास्त्र के अनुसार माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिवजी को प्राप्त किया था और अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए सुहागिन महिलाएं बेहतर दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। वहीं व्रत को लेकर नव विवाहिताओं ने 16 श्रृंगार किया और अपने पति को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद भी लिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय अपने कार्यों को लेकर समाज में हमेशा एक बेहतर नेता के रूप में चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसी कड़ी में मधुबनी डन न्यूज के संवाददाता के द्वारा उनके साथ साक्षात्कार की गई। आइए हम आपको डन न्यूज पर दिखाते हैं मधुबनी के नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय की यह खास इंटरव्यू। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार अरुण राय जी हैं। वैसे तो नगर निगम चुनाव अभी होने में देर है। चुनाव आयोग का जो निर्देश आया है कोर्ट के बाद, उस हिसाब से अभी चुनाव के तमाम जो चुनाव होने वाले थे उन पे रोक लग गई है। तमाम जो उम्मीदवार हैं नगर निगम के, वो कोई मैदान में हैं और कई लोग नहीं भी है। उसी में से एक हैं अरुण राय जी। आज हम उनसे बात करेंगे मधुबनी नगर निगम के विकास को लेकर के, विकसित मधुबनी को लेकर के, एक सुंदर मधुबनी बनाने को लेकर के क्या प्लान है इनके पास। इनसे जानेंगे क्या जनता के जन आकांक्षाओं पर ये खरे उतर पाएंगे कि नहीं, क्या कुछ करेंगे मधुबनी के लिए। आइए हम बात करते हैं अरुण राय जी से। आइए हम बात करते हैं अरुण राय जी से। आप अपना सामाजिक जीवन का एक परिचय दीजिए, जो बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। सामाजिक जीवन क्या है आपका? हम अपने समाज में अपने तौर तरीका से किस ढंग से रहे हैं, 2000 से यहाँ के मतदाता मालिक हमको लगभग 1 से 30 वार्ड के जनता मालिक हमको जानते हैं। क्या आप किसी राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं या किसी दल में हैं या नहीं? एक्चुअल हमारा ये अपना दल है। आपका खुद का दल है आपका? बिल्कुल। सबसे पहला एक सवाल है, चूंकि ज्वलंत सवाल है अरुण राय जी, कि मधुबनी में जो शहर में विभिन्न जगहों पर, विभिन्न वार्डों में, विभिन्न चौक चौराहों पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनको लेकर के क्या प्लान है आपके पास? अगर आप मेयर बनते हैं तो शौचालय का निर्माण
के दिशा में क्या कदम उठाएंगे? 1 से 45 वार्ड में हम 10 जगह ऐसे चिन्हित किए हैं कि शौचालय होना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में जो अभी 15 वार्ड जुड़ा है वो गांव से शहर में महिला आएगी, कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके लिए शौचालय नहीं है। तो कम से कम 10 शौचालय हम 1 से 45 वार्ड में देंगे कि शहर के लोग जहां से आए तो शौचालय से का सुविधा मिले। अगर आप मेयर बनेंगे तो नगर निगम के कार्यालय के दूसरी मंजिल पर आपका कार्यालय होगा, आपका स्थान होगा, या हाउस चलेगा? अगर कोई दिव्यांग जन, महिलाएं जो बूढ़ी माताएं हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी नगर निगम कार्यालय में? 1 से 45 वार्ड में। नहीं, सवाल ये है कि जो नगर निगम कार्यालय में समझ गए, यही कर रहे हैं। 1 से 45 वार्ड में जी, हर वार्ड में हमारा स्टाफ के द्वारा एक ऑफिस रहेगा। ये बुजुर्गों के लिए, 60 वर्ष से ऊपर वाले के लिए, जो टोटल उनको जो समस्या होगा वो रोज जो है ऑफिस में ला करके बताएंगे, उस वार्ड का सुविधा का समाधान निकालेंगे। बड़े शहरों में जो नगर निगम है या जहां पहले से नगर निगम है, विभिन्न प्रकार के महोत्सवों का आयोजन होता है, चाहे वो सांस्कृतिक महोत्सव हो या किसी प्रकार का युवा महोत्सव हो। तो क्या मधुबनी नगर निगम में जो आप अगर मेयर बनते हैं तो युवाओं के लिए या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? हम अपने शहर के नौजवानों और बच्चों को लिए खेल कूद का जो है, अपने ही शहर के लोग को कहीं भेजना हो, कहीं करवाना हो तो अच्छा ढंग से करवाएंगे। 1 से 45 वार्ड में 2 जिम खोलेंगे, 1 से 22 और 23 से 45 2 जिम का व्यवस्था रहेगा, जहां बच्चे लोग जिम का आनंद लेंगे। क्या ये निःशुल्क होगा या इसका शुल्क लगेगा? ये निःशुल्क होगा। मतलब ये आपकी तरफ से घोषणा है? घोषणा है। शहर के जो आधे दर्जन से अधिक कॉलोनियां हैं, जैसे हम आपको कुछ कॉलोनी का नाम बता दे रहे हैं, बीएन झा कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, मंगरौनी का जो इलाका है, हनुमान बाग कॉलोनी है, या आप इधर जो नया चकदा की तरफ जो कॉलोनी बना है, जिसको या विद्यापति नगर कहें या न्यू चकदा का जो कॉलोनी का एरिया है, उसमें आधे शहर से ज्यादा का जल जमाव वहां रहता है और लंबे समय तक रहता है। क्या उस जल जमाव की निकासी को लेकर के आपके पास कुछ ऐसा प्लान है कि अगर आप मेयर बनते हैं तो वहां के लोगों को जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर के आपके पास क्या प्लान है? देखिए, हम यहीं के रहने वाले हैं, हर कॉलोनी को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और अभी जो नाला बना है थोड़ा ऊंचाई बढ़ गया है, लेकिन इसको कट करने के लिए सुविधा है। उसको कट करके बहुत मोटा पाइप जो है लोहा का लगा करके हर कॉलोनी में ये नाला से ज्वाइन करके ये पानी से निजात दिलाएंगे। एक ज्वलंत सवाल है, शहर के जो कुछ आधा दर्जन से अधिक कॉलोनी है, जिसमें से कुछ का नाम हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे हो गया आपको आदर्श नगर कॉलोनी, बीएन झा कॉलोनी, हनुमान बाग कॉलोनी, न्यू चकदा का जो इलाका है, या विद्यापति नगर कॉलोनी के, इसमें जो बड़ी मात्रा में जल जमा होती है, लोगों को काफी परेशानी होती है। यहाँ से जल निकासी को लेकर के जो इनको निजात मिले, क्या व्यवस्था आपके पास, क्या प्लान है? देखिए, 1987 में एक बार बाढ़ आया था मधुबनी जिला में। वो बाढ़ में देखा गया, और अशोक सिंह डीएम साहब थे, वो बताए थे कि ये टोटल पानी जो है वो कमला नदी छुतारी पुल के पास में है। टोटल उसमें गिराने का प्लान बना था, संजोगवश नहीं हो पाया। तो हमको याद है 1987 में डीएम साहब जो बोले थे, हमको ध्यान है। तो अगर मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बन के आते हैं
तो ये बात हमको ध्यान है, वहां जाकर के पानी वो नदी में निकलवाएंगे और पानी से जो कॉलोनी, जितना कॉलोनी है, चाहे वो विनोदानंद कॉलोनी हो या भूपलैन कॉलोनी हो या आदर्श नगर कॉलोनी हो, चाहे मतलब जो है वो चगदा का पानी हो, टोटल वो नदी में गिराएंगे। क्योंकि डीएम साहब अशोक सिंह एक बार 1987 में तेतराहा होते हुए कमला नदी में यानी छुतौरी पुल के पास गिराने का ऐसा कुछ विचार था। क्या संजोग था मधुबनी जिला में नहीं हो सका, वो हमको याद है, हम ऐसा करेंगे। गरीब परिवार जो शहर में हैं, उनकी जो लड़कियों की शादी होगी, तो क्या नगर निगम की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं हैं मदद के लिए, या आप स्वयं से उसको मदद करेंगे? मान लीजिए कि जैसे नगर परिषद के पास विवाह भवन है, क्या उस गरीब परिवार को अगर चाहिए तो वो उसको मिलेगा, उसको शुल्क देना होगा, या उस गरीब परिवार को आप निःशुल्क देंगे? शुल्क तो देना होगा, उसमें सुधार लाएंगे। और हमारे पास पहले से ही विवाह भवन बना हुआ है, उसको और विस्तार करेंगे, क्योंकि नगर निगम बन गया है। तो उसको विस्तार जो करेंगे, उसमें जो है सुविधा तो होगा ही, क्योंकि विवाह भवन बना हुआ है, उसको थोड़ा और बढ़ा करके और शुल्क में सुधार लेंगे। बस स्टैंड का एक मतलब घोर समस्या है मधुबनी में। आप चूंकि खुद इस शहर के हैं, लगातार समाज सेवा में हैं, बस स्टैंड की जो स्थिति है शायद किसी से, हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। बस स्टैंड बनाने को लेकर के क्या प्लान है आपके पास, और आप कहां बनाएंगे बस स्टैंड? बस स्टैंड हम पहले भी नगर परिषद, नगर पालिका से जुड़े हुए थे, आज नगर निगम बन गया है। पहले से हमारा प्लान था और बस स्टैंड बनाने के लिए जगह भी खोज लिए थे। कुछ राजनीतिक लोग नहीं होने दिए। इस बार मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम मेयर बन करके आते हैं, तो बस स्टैंड, जगह जगह शौचालय, जैसे दिल्ली में ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बना हुआ है, उसके तहत मधुबनी में बस अड्डा बनाने का हमारा प्लान है। अभी जो स्ट्राम ड्रेनेज प्रोजेक्ट योजना के तहत जो शहर में कैनाल का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में अगर आप देखें, वाटसन कैनाल का जो निर्माण हो रहा है, वाटसन की स्टेडियम रोड होकर के जो उसको थाना चौक लाया जा रहा है, सड़क से अगर वो ऊंचा होता है तो मोहल्ला नीचा हो जा रहा है, जिस हिसाब से निर्माण है। तो मोहल्ले वासियों को लग रहा है कि आने वाले समय में, कि एक तो हमारा क्षेत्र जल जमाव में नहीं था, जैसे भच्छी मान लीजिए आप, स्टेडियम रोड मान लीजिए, या बहुआरा का इलाका मान लीजिए, तो फिर जल निकासी को लेकर के क्या प्लान होगा, अगर जिस हिसाब से अभी वो ऊंचा हो रहा है? देखिए, ये हम देख रहे हैं, स्टेडियम को भी देख रहे हैं, क्योंकि हम नजदीक में ही हैं। बहुआरा हमारा मकान हुआ, तो हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं। उसमें जो बना है, उसमें बीच में कट किया गया है, वो कट को हटा के, यानी वो नाला को थोड़ा छोटा करके और मोटा पाइप, जो लोहा का पाइप जो भी कॉलोनी है उसमें लगा करके, और वो नदी में अगर हम जो अभी बना है कैनाल में डाल करके, टोटल पानी का निकासी बहुत अच्छे ढंग से, साधारण तरीका से हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई सारे मुद्दे हैं जिस हिसाब से नगर निगम, जो तत्कालीन नगर परिषद है, जो तत्कालीन नगर परिषद था, अभी नगर निगम बना है, खास करके आवास और शौचालय योजना में जो बिचौलियों का दबदबा रहा है, शायद बात आपसे छुपी हुई भी नहीं है। अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या उन बिचौलियों से आम जनमानस को छुटकारा मिल पाएगा? देखिए, अगर मालिक ईमानदार हो ना, तो नौकर स्वतः ईमानदार हो जाएगा, स्वतः। ये हमको मालूम है, क्योंकि हमारा भी कुछ काम चलता है, बिजनेस चलता है, तो पता है कि ईमानदारी में क्या क्या मिलता है। ऐसी स्थिति में जो हुआ वो 1 से 30 वार्ड के जनता समझ रहा है। 15 वार्ड के जनता अभी जो नया बना है वो नहीं समझ रहे हैं। तो ये 15 वार्ड के जनता के लिए भी है और 1 से 30 वार्ड के जनता के लिए, यानी 1 से 45 वार्ड के जनता को हम ऐलान करते हैं, जो सरकार का नीति है
जो सरकार का पैसा आएगा, एक एक पैसा उनके खाते में जाएगा। शौचालय और आवास का एक भी बिचौलिया को कोई जगह नहीं मिलेगा और एक एक पैसा उसके घर तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। मतदाता के मालिक के आशीर्वाद से हम अगर मेयर बन गए तो। नगर निगम के अधीन आपको याद होगा जब पहले नगर परिषद था तो वहाँ एक अस्पताल हुआ करता था जो नगर परिषद भवन के पीछे होता था। शायद वो कागजों पर है या विलुप्त हो गया, मुझे भी नहीं मालूम। क्या मधुबनी नगर निगम बनेगा तो मधुबनी नगर निगम क्या स्पेशल किसी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करेगी जिसमें लोगों को तत्काल जो फर्स्ट एड हो या उसको स्वास्थ्य सुविधा मिल सके? देखिए, बलदेव पूर्वे के समय में एक हॉस्पिटल, हमारा भी उम्र 64 वर्ष हो गया, तो हम देखते थे कि एक हॉस्पिटल था और वहाँ स्कूल भी था। आज भी वो स्कूल में जो बलदेव पूर्वे के नेतृत्व में बहाली हुआ तो आज भी मास्टर मिलते हैं तो कहते हैं बलदेव पूर्वे का बहाली है। और उसमें अब तो रिटायर कर गए वो मास्टर लोग। तो स्कूल भी था और हॉस्पिटल भी था, उसको अच्छा ढंग से बना करके और हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ये सब कुछ देने का हमारा सोच है पहले से। और नगर परिषद के ही जमीन में हॉस्पिटल और एम्बुलेंस या कोई सरकारी जमीन जहां हम चयन करेंगे, देखेंगे, वहां बनाने का हमारा। अभी जो कचरा उठाव का काम नगर निगम के द्वारा हो रहा है, क्योंकि उसके प्रशासक जिला पदाधिकारी हैं, हम लोग को जैसा जानकारी है, सारे लोगों को पता है कि अभी नगर निगम के प्रशासक जिला पदाधिकारी है। कचरा प्रबंधन की जो व्यवस्था है या जहां तहां अभी कचरा को छोड़ दिया जाता है, कभी इस खाली जगह पे कभी उस खाली जगह पे, वहां बदबू होती है, मतलब उस सड़क से आप गुजर नहीं सकते। क्या कचरा प्रबंधन को लेकर के आपके पास इसका ठोस प्लान कि कचरा का कहाँ उसका निरस्तीकरण हो, कहाँ उसको निरस्त किया जाए, सूखे कचरे का क्या होगा या गीले कचरे का क्या होगा, इसको लेकर के कुछ प्लान है? देखिए, अभी जो भी अफसर आए हैं, बाहर से आए हैं, हम यही धरती पे जन्म लिए हैं। ये धरती से हम जन्म लेने से हमको ये एहसास है कि 1 से 30 वार्ड कहां से कहां है और 15 वार्ड जो बना तो ये मेयर का प्रत्याशी बनने के नाते हम 15 वार्ड को बड़ा नजदीक से देख चुके हैं, पूरे भ्रमण कर चुके हैं। तो कचरा का 4 जगह खोज करके, चाहे खरीदगी हो, जैसे हो उसको प्लान के तहत लिया जाएगा और लेकर के कचरा को ये 4 जगह 45 वार्ड में गाड़ी के द्वारा रखा जाएगा। और जैसे बाहर में निगम का जो सिस्टम है, जो गाड़ी घोड़ा है, वो गाड़ी घोड़ा टोटल व्यवस्था करके नगर में दे करके ये कचरा 4 जगह कूड़ा भिजवाएंगे और उसको गला करके खाद भी बनेगा और कचरा से जनता को निजात में मिलेंगे, मतलब सुविधा भी होगा। ये थे मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार अरुण राय जी, जो लगातार जनसंपर्क अभियान में हैं। और इनसे जो हमने बात की है, कई अहम मुद्दों पर बात की है, चाहे वो जल जमाव का मुद्दा हो, चाहे वो कचरा प्रबंधन का मुद्दा हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन को नगर निगम कार्यालय जाने का मुद्दा हो, चाहे गरीब जो समाज में जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, अगर उन्हें नगर निगम के द्वारा कुछ सहायता मिलती है, चाहे उनको विवाह भवन चाहिए या किसी तरह की उनको सुविधा चाहिए, शायद उनमें ये नियम में तब्दीली लाने की बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जल जमाव का मामला है, ये तत्कालीन जिला पदाधिकारी अशोक सिंह का इन्होंने जिक्र किया है। शायद मधुबनी में जो पुराने लोग हैं या जो लोग उस समय को, उस सीजन को, उस टाइम को देखे होंगे, तो उस समय के जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी अशोक सिंह थे, उन्होंने जो जल जमाव से छुटकारे के लिए जो एक रास्ते का एक मैप तैयार किया था, शायद उनके जाने के बाद उस पर काम नहीं हुआ। अरुण राय जी साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि उस समय के जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे अशोक सिंह, उनके द्वारा जो बनाया गया प्लान था, उस प्लान के मुताबिक जो शहर का दूसरे छोर पे आधे से ज्यादा जल जमाव होता है, चाहे वो बीएन झा कॉलोनी हो, चाहे वो आदर्श नगर कॉलोनी हो, चाहे वो हनुमान बाग कॉलोनी हो, चाहे वो चकदा का इलाका हो,
चाहे वो आदर्श नगर कॉलोनी हो, इन तमाम जो निचले इलाके हैं जहां हमेशा जल जमाव रहता है, ये तत्कालीन जिला पदाधिकारी के बताए हुए या उनके द्वारा जो उस समय एक मैप खींचा गया था, जो तितराहा एक पुल होता है, कमला पुल, वहां से उसको सहुआ मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पास जो उसका लिंक वो नदी है, उस नदी में लाने की बात ये बता रहे हैं। शायद अगर ये मेयर बन जाते हैं तो संभवतः मधुबनी के जो जिन इलाकों में जल जमाव है या जहां ज्यादा कचरा होता है या बस स्टैंड की बात होगी, इन तमाम चीजों से मधुबनी शहरवासियों को निजात मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।